नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा अमृतम बटे सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद बटे सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली तीसरी प्रश्नावली। प्रश्नावली का नाम है चतुर्भुजों को समझना। उसमें पहला चीज़ है बंद बहुभुज यानी बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? पहली चीज़ हमें क्या होनी है? बहुभुज यानी जिसमें दो तीन भुजाओं से अधिक हो। जैसे मान लो ये भी एक बहुभुज हो गया, यानी रेखाखंड, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। यानी ये हो गया, इसमें रेखाखंड आ गए। रेखाखंड किसे कहते हैं? इन्हें। ये तो एक रेखा हो गई और इसके दो बिंदु बंद हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? रेखाखंड। तो इनसे बंद आकृति को बहुभुज बंद वक्र कहते हैं। जैसे मान लो ये, तो ये तो खुला हो गया क्योंकि इसमें कुछ अंदर रुक नहीं सकता। जैसे इसको मैं ऐसे बना दूँ, ये है तो बहुभुज पर ये बंद नहीं है क्योंकि ये खुला है। इसमें कुछ भी अगर अंदर रखें हम, मान लो कि इसके अंदर चूहा को बंद करें तो वो तो यहाँ से निकल जाएगा। तो बंद कैसे हुआ? खुला हुआ ना। तो बंद वक्र क्या होगा? जिसमें बिल्कुल अंदर पैक हो जाए। तो हम पढ़ रहे हैं बंद बहुभुज। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। और बहुभुज के ये बाहरी कोण है, इनका मान हमेशा कितना होगा? बाहरी कोणों का मान 360 डिग्री। जैसे मान लो अपने पास हमें दे दे कोई ये आयत है और पूछे इसके बाह्य कोण का मान कितना है, तो इसके कितने कोण है? 1 2 3 4। तो 360 में 4 का भाग दे दो, यानी जितनी भुजाएं उतने का भाग दे दो, तो n। तो 360 में जैसे 4 का भाग देंगे तो कितना देगा? 90। तो बाह्य कोण का मान भी कितना हो गया? 90। तो इस बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा? 90। तो अब 90, तो अब एक सरल रेखा पर बनने वाले दो कोण, तो इसका नाम है 90, इसका मान यानी 180 पूरा होता है। यानी दो कोणों का मान 180, तो एक का मान 90, तो एक का कितना जाएगा? 90। तो इस तरह हम कोण भी निकाल सकते हैं। उत्तल बहुभुज। बहुभुज के दो प्रकार होते हैं। एक तो बहुभुज के कितने प्रकार हो जाएंगे? दो। एक तो हो जा उत्तल और दूसरा हो जाता है अवतल। उत्तल बहुभुज ऐसा बहुभुज जिसके सभी आंतरिक कोणों का मान कितना हो? 180 डिग्री से कम हो। क्या हो? 180 डिग्री से कम हो, यानी कोई सा भी कोण ले लो, प्रत्येक का मान 180 से कम ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। और उत्तल बहुभुज में इसमें क्या होगा? एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, बाकी के कोण तो कम हो गए, बट एक कोण कितने से ज़्यादा होगा? 180 डिग्री। तो वो तो हो जाएगा अवतल सॉरी। और उत्तल क्या हो जाएगा? जिसमें 180 डिग्री से कम हो, से कम, और इसमें ज़्यादा। ठीक है ना? होता है यदि किसी बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम। अभी समझाया था आपको कि प्रत्येक कोण कितना कम होगा? 180 से कम होगा। तो वो तो कौन सा? उत्तल। और एक कोण का मान 180 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वो कौन सा कहता? अवतल बहुभुज। ठीक है, उतार लो दोनों परिभाषाएं। समबाहुभुज। समबाहुभुज क्या होगा? यानी ऐसा कोण जिसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बराबर होगा, बाह्य कोण का मान बराबर होगा, भुजाओं का मान बराबर होगा। जैसे अपना आयत वर्ग है, वर्ग एक क्या होता है? सम बहुभुज, क्योंकि इसमें चारों भुजाओं का मान बराबर होता है, चारों आंतरिक कोण बराबर होते हैं, तो बाह्य कोण भी बराबर होते हैं। इसी तरह एक त्रिभुज होता है अपने पास, समबाहु त्रिभुज। नाम सुना होगा सभी ने, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इसकी भी तीनों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और बाह्य कोण भी बराबर होगा। तो समबाहुभुज क्या हो जाएगा? बहुभुज यानी अंतः कोण बराबर हो, यानी जो भी आंतरिक कोण होते हैं वो सभी बराबर हो, भुजाओं की लंबाई बराबर हो और बाह्य कोण बराबर हो। उतार लो, स्टार्ट। प्रश्नावली करेंगे हम 3.1। इसमें लिखिए ये कुछ आकृतियां दी गई है, इनके बारे में बताना है। कौन सी बंद वक्र है, कौन सी साधारण वक्र है, कौन सी साधारण बंद वक्र है, बहुभुज है, उत्तल बहुभुज है या अवतल बहुभुज। साधारण वक्र यानी एक बार हमने यहाँ रख दिया ना, तो इसको वापस पूरे को पढ़ने के बाद ही उठना चाहिए।
अगर ये बीच में से उठ रहा है ना या कहीं से कट रहा है, जैसे मान लो ये बना दिया मैंने, उठा तो नहीं पर ये कट तो रहा ना, कटना भी नहीं चाहिए, तो ये बहुभुज ये वो नहीं होगा, साधारण वक्र बंद नहीं होगा। ठीक है ना। तो हमने पहले देखते हैं साधारण वक्र। तो साधारण वक्र में अगर मैं इसमें यहाँ से पेन उठ चलाऊंगा तो यहाँ से चलाते 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 मैं ठेठ तक वापस यहीं पहुँच गया, तो ये हो जाएगा साधारण वक्र में। तो एक तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है ना। इसी तरह दूसरे को देखो, यहाँ से स्टार्ट करूँगा वापस इस जगह आ गया तो 2 नंबर। अब तीसरे में देखो, ये एक गोला तो बना लूँगा मैं, पर जैसे दूसरे में जाना मेरे को उठा के लाना पड़ रहा है पेन को, तो ये साधारण वक्र नहीं होगा, तो तीसरा नहीं होगा। इसी तरह चौथे को देखो, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, यहाँ चला गया, पर ये आके वापस यहाँ बंद तो हो गया, मैं वापस कट रहा है, फिर ये इधर काट रहा है, तो ये भी नहीं होगा, काटना भी नहीं चाहिए एक दूसरे को। इसको देखो, यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं ऐसे जाके, यानी कहीं काटना है तो काट रहा, नहीं कहीं पेन को उठाने की जरूरत पड़ी है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, बंद वक्र, 5वां भी। इसी तरह छठे में देखो, इसमें भी कहीं भी हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, नहीं कहीं काट रहा है एक दूसरे को, ये भी हो जाएगा। अब 7वें को देखो, यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं ऐसे जाके, ये लो, तो ये भी क्या हो गया, बंद वक्र। अब 8वें में ये गोला बना लूँगा, पर इसी को उठा के लाना पड़ेगा वापस, फिर ये, तो ये बंद वक्र नहीं होगा। अब बंद वक्र बोलो या साधारण बंद वक्र बोलो, एक ही बात है। तो 1 2 5 6 और 7 हो जाएंगे। अब बहुभुज आपने क्या पढ़ा था, इन जो 2 या 2 से अधिक भुजाओं से बनाओ, यानी रेखाखंडों से। अब इनमें तो कोई रेखाखंड है नहीं, अगर इसमें देखे तो कोई रेखाखंड खस रहा है क्या, इसमें देखो कहीं खस रहा है, इसमें भी नहीं खस रहा, केवल इन 3 में खस रहा है, 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर में, क्यों इसमें भी रेखाएं हैं। तो बहुभुज क्या हो जाएंगे, 1 2 और 4। अब उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज क्या होता है, जिसके प्रत्येक कोण का मान 180 डिग्री से कम हो। इसमें लग रहा है मेरे को ये सभी के मान कितने हैं, 180 डिग्री से कम है, तो उत्तल बहुभुज में 2 हो जाएंगे। जो अगर इसमें ले रहे हैं तो हमें देखो, इसको अंदर वाले को देखते हैं, 180 डिग्री से ज़्यादा लग रहा है मेरे को इसका मान, क्योंकि 180 डिग्री तो यहीं हो जाता है, ये सीधी लाइन ही इतना ही, पर इतना एक्स्ट्रा है ना, तो 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बंद उत्तल बहुभुज। अब इसी में इसमें भी देखेंगे ना, इसमें भी हमें बहुभुज उत्तल बहुभुज मिल जाएगा, क्योंकि इसको देखो यहाँ से यहाँ देखो, ये कोण वही कोण बन रहा है, तो इसका मान भी ज़्यादा हो रहा है, तो 4 नंबर क्या हो जाएगा, उत्तल बहुभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, समबाहुभुज क्या है, एक समबाहुभुज का नाम बताइए, यानी समबाहुभुज क्या होता है और इसका नाम बताना है। समबाहुभुज हमें पढ़ा, समबाहुभुज अभी आपको परिभाषा बताई थी, जिसके सभी अंतःकोण बराबर हो। सभी भुजाएं बाह्य कोण तो ये कौन से हो जाएंगे, समबाहुभुज। हमने भी एक का नाम बताना है, तो वर्ग, वर्ग में सभी आंतरिक कोण और सभी बाह्य कोण बराबर होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती है। अब बताना हमें इसमें पहला का आंसर कि 3 भुजाओं वाला समबाहुभुज, तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसमें 3 भुजाएं होती है, आंतरिक कोण 60 डिग्री के होते हैं और बाह्य कोण भी समान होते हैं। दूसरा 4 भुजाएं वाला समबाहुभुज, ये हो जाएगा वर्ग, ठीक है ना। चौथा तीसरा में 6 भुजाओं वाला बताना है, समबाहुभुज, ये लिखना है आप सभी को यहाँ। तो क्या हो जाएगा, षटकोण,
षटबहुभुज। इसके प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर होंगे, इसकी सभी भुजाएं और बाह्य कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, बाकी कल पढ़ते हैं।